हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। सीएसआईआर ने जून 2026 एग्जाम से पहले एक अपडेट आया जिसने स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हिला के रखा हुआ है, और वो अपडेट है सिलेबस चेंज के बारे में। ये काफी बड़ा एक स्टेप है जो कि सीएसआईआर नेट के द्वारा लिया गया है। लगभग 10 से 15 साल पहले सिलेबस में चेंजेस हुए थे। अब काफी सालों के बाद इस सिलेबस को इम्प्रोवाइज किया जा रहा है। स्टूडेंट, ये जो सिलेबस है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये जून 2026 एग्जाम से इंप्लीमेंट होगा या दिसंबर 2026 से इंप्लीमेंट होगा। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन कि क्या पेपर अब टफ आएगा या इजी आएगा। तीसरा क्वेश्चन कि सर पहले सीएसआईआर नेट का जो एग्जाम पेपर होता था उसमें 120 क्वेश्चन आते थे, 445 मार्क्स के क्वेश्चंस टोटल पूछे जाते थे, जिसमें से करने यहां पे 200 मार्क्स के होते थे। मतलब बहुत ज्यादा चॉइसेस स्टूडेंट्स को दी जाती थी। मतलब स्टेट्स और मैथ्स दोनों में से कोई भी आप यहां पे कर सकते हैं। पर जो रिवाइज प्रपोज सिलेबस है उसके अंदर ये नहीं बोला गया। ये भी बताऊंगा मैं कि भाई आपको दोनों में से कोई एक करना है। क्लियर है? ये अपडेट अभी नहीं दिया गया है। मैं आपको बताऊंगा, ये लाइन बाकायदा वहां पे से हट गई है, तो वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब एक एक आपके जो प्रश्नों के उत्तर है वो इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो बता दूं कि ये एक नोटिस जो कि 13 अप्रैल 2026 को जारी किया गया, और इस नोटिस में ये बोला गया है कि जॉइंट सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय एनटीए इन द सीबीटी मोड। द एग्जामिनेशन इज जनरली हेल्ड ट्वाइस अ ईयर in 5 subjects. Considering significant development in the various subject area over the past decade, the need of update was identified by the respective subject experts, है ना, जहां पर इन्होंने बोला है कि भैया ये सब्जेक्ट की जो 4 है इनमें सिलेबस को चेंज करने के लिए इन्होंने प्रपोज किया है, जिसमें एग्जिस्टिंग और रिवाइज सिलेबस के बारे में बोला गया है। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह बोली गई है कि जो ये सिलेबस है, इस सिलेबस के ऊपर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि जो प्रपोज सिलेबस है या जो नया रिवाइज सिलेबस है उसमें आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं। इसके बारे में एक फीडबैक मांगा गया है। द स्टेक होल्डर्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द फीडबैक फॉर्म एट गिवन लिंक। द लिंक विल बी लाइव ऑन 13 अप्रैल 2026 टू 14 मई 2026। मतलब 14 मई तक ये फॉर्म लाइव रहेगा। उसके बाद जो भी फीडबैक दिए जाएंगे उस फीडबैक के माध्यम से एग्जिस्टिंग सिलेबस और जो रिवाइज सिलेबस है उसमें जो भी चेंजेस हो सकते हैं रिवाइज सिलेबस में, वो आपके फीडबैक के माध्यम से दिया जाएगा। स्टेक होल्डर मतलब वो ये जो कि एग्जाम्स देते हैं या जो इंटरेस्ट रखते हैं इन एग्जाम्स के अंदर, वो अपना फीडबैक यहां पे दे सकते हैं। अब एक सवाल का आंसर यही मिल जाता है कि सर जो जून 2026 का एग्जाम अभी होने वाला है, सर क्या उसके अंदर ये सिलेबस आएगा? तो अगर मैथमेटिक्स की बात करी जाए और जनरल एप्टीट्यूड आप सीएसआईआर नेट में पढ़ते हैं तो वहां से हमें यह नजर आता है कि 14 मई को फीडबैक भरने की लास्ट डेट है, और फीडबैक आएगा, उसको देखा जाएगा, सब कुछ करा जाएगा, उसके बाद नया सिलेबस दिया जाएगा। तो भैया होते होते लगभग मई आपका पूरा निकल जाएगा। और भैया मई निकल गया और जून में एग्जाम है, तो भैया 15 दिन पहले तो आपको या 20 दिन पहले तो आपको यह नहीं बोला जाएगा कि भैया जून का सिलेबस चेंज होने वाला है। तो ये जो भी सिलेबस चेंज होने की प्रक्रिया है ये दिसंबर 2026 से लागू होगी। जून 2026 से लागू होने की संभावना मुझे नहीं नजर आती है, राइट? क्योंकि देखो सुनो, एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है, अब एक और पॉसिबिलिटी बता देता हूं कि अगर एग्जाम का नोटिफिकेशन 14 मई से पहले आ जाता है, जिसकी संभावना ज्यादा नजर आती है ना, तो भैया फिर तो कोई भी चेंजेस मुझे लगता है कि जून 2026 के सिलेबस में नहीं होगा, क्योंकि आपसे फीडबैक ही 14 मई तक मांगा जा रहा है। उसके बाद फिर वापस उसके अंदर जो भी सुधार किए जाएंगे, फिर उसको रिवाइज दिया जाएगा। इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि जून 2026 एग्जाम के अंदर सिलेबस चेंज होने की संभावना है। फिर भी आपको बता दूं कि जो भी यहां पे रिवाइज सिलेबस है भैया वही है जो अभी है, ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस नाम यहां पे लिख दिया गया है। जो भी टॉपिक के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते थे भैया थे, पर सिलेबस में नहीं होते थे फिर भी आ जाता था। जैसे मैं आपसे बताना चाहूं यहां पे कि स्पाइन इंटरपोलेशन है, राइट, जिसका न्यूमेरिकल क्लासेस के अंदर से पहले जिक्र नहीं था, पर उस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते थे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिनका नाम नहीं था, जैसे स्टेबिलिटी एनालिसिस है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में, सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे जो क्वेश्चंस आते थे उस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे,
पर वो सिलेबस में नहीं लिखा हुआ था, राइट। तो सिलेबस के अंदर चीजें पहले मेंशन नहीं थी, बस इन्होंने उसको मेंशन कर दिए, क्वेश्चन तो वैसे भी आता है, तो ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। तो पहली बात तो ये बता दूं कि सिलेबस जो होगा वो दिसंबर 2026 से इंप्लीमेंट होगा, जून 2026 से इंप्लीमेंट होने की मेरे को संभावना नजर नहीं आती है। फिर भी वर्स्ट सिनेरियो में अगर आप देखा जाए कि सर ऐसा हो जाए कि 14 मई तक ये नोटिफिकेशन नहीं निकाले, फिर रिवाइज सिलेबस करे एंड देन उसके बाद मई एंड तक नोटिफिकेशन निकाले और जून लास्ट तक एग्जाम कराए, तो भैया तो भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, सिलेबस वही है, बस सिलेबस में यहां पे चीजों को स्पेसिफिक मेंशन कर दिया गया है, बाकायदा टॉपिक के साथ लिख दिया गया है। अब आपको बोलोगे सर ऐसा कैसे, बताओ आप, तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कौन सी चीज हटी है और कौन सी चीज यहां पे रही है। अच्छा, एक और चीज बता हूं कि अभी CSIR नेट ने एक और चेंज किया जो कि लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए था, जहां पर CSIR नेट और एक DBT एग्जाम होता था, इसको इन्होंने मर्ज कर दिया। पर उन्होंने बिल्कुल ये वहां पे मेंशन किया है कि ये जो भी मर्ज हुआ है ये दिसंबर 2026 से लागू होगा, जून 2026 से लागू नहीं होगा। तो जो भी चेंजेस होंगे वो दिसंबर से ही लागू होंगे, जून से लागू होने की संभावना मेरे को बिल्कुल नजर नहीं आती है और ऐसा ही होगा, ये मुझे लगता है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि भैया देखो क्या चेंजेस हुए हैं। अब ये सब चीजें ऐसी है कि भैया देखो रियल एनालिसिस, और एक और चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि इस बार का जो पेपर था वो अप्लाइड ज्यादा पूछा गया था और जो भी सिलेबस चेंजेस हुए हैं उसमें अप्लाइड पे ज्यादा चेंजेस हुए हैं, है ना। प्योर में ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, सिर्फ अप्लाइड में चेंजेस मैक्स टू मैक्स हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि अब जो थोड़ा पेपर है वो अप्लाइड पे ज्यादा फोकस होगा प्योर की तुलना में। पहले प्योर ज्यादा पूछा जाता था, अप्लाइड कम पूछा जाता था, पर मुझे लगता है कि अब अप्लाइड पे थोड़ा ज्यादा फोकस यहां पे होने वाला है, जिस तरह से इन्होंने प्रपोज किया है रिवाइज सिलेबस। जो आप देखोगे नोटिस जिसके अंदर एग्जिस्टिंग सिलेबस ये है और ये प्रपोज सिलेबस है, ये येलो वाला जो है ना ये हट गया है, पहले ये लिखा हुआ था, अब नए सिलेबस में ये नहीं है, बाकी सभी पॉइंट डिक्टो है रियल आंसर्स के अंदर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़े यहां पे, तो अब बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा के अंदर। तो सुन, लीनियर अलजेब्रा के अंदर ये टॉपिक ऐड हुआ है जिसके अंदर सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म ओवर आर एंड स्पेक्ट्रल थ्योरम फॉर नॉर्मल मैट्रिसेस, ये टॉपिक लीनियर अलजेब्रा में ऐड हुआ है। तो मतलब फर्स्ट यूनिट के अंदर एक टॉपिक हटा है रियल से और लीनियर अलजेब्रा में एक टॉपिक ऐड हुआ है ना, ये कंक्लूजन है। नेक्स्ट बात करते हैं सुन यहां पे आगे, यहां पे एक बात और ध्यान देने की जरूरत है, माफी चाहूंगा। सुन, लीनियर अलजेब्रा में एक टॉपिक हटा है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, जो पहले हुआ करता था, जो कि अब यहां पे नहीं है, मतलब लीनियर अलजेब्रा में नहीं है। माफी चाहूंगा स्टूडेंट, रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा में एक एक टॉपिक हटा है और लीनियर अलजेब्रा में एक टॉपिक ऐड हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट के बारे में। इसमें सेकेंड यूनिट के अंदर जो कॉन्फॉर्मल मैपिंग था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, वो अब मेंशन यहां पे नहीं किया गया है नए रिवाइज सिलेबस के अंदर। पहले कॉन्फॉर्मल मैपिंग बकायदा लिखा हुआ था, अब यहां पे नहीं है, सिर्फ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉन्फॉर्मल मैपिंग को हटा दिया गया है। अच्छा, एक चीज और बहुत अच्छी हुई है जो कि इस बार के सिलेबस के अंदर, पहले क्या होता था कि बकायदा सिलेबस अब भर के लिख देता था, अब इस बार इन्होंने टॉपिक वाइज लिखा, जैसे कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है तो पहले सिलेबस एकदम पूरा ऐसे कुछ भी लाइन से लिख देते थे, अब यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन कॉम्प्लेक्स प्लान, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एनालिटिक फंक्शन के बारे में, थर्ड पॉइंट जो है वो काउंटर इंटीग्रल और उसके बारे में और थ्योरम्स के बारे में, फोर्थ पॉइंट है टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज एंड कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज, एंड फिफ्थ पॉइंट है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब पॉइंट वाइज कर दिया, पहले पॉइंट वाइज नहीं था, पहले तो कुछ भी लिखा हुआ होता था, राइट। अब बात करते हैं सुन, जो हमारा सेकेंड यूनिट का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अलजेब्रा, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसमें ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी आता है। अब ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी के अंदर यहां पे नंबर थ्योरी आता था, है ना, पर नंबर थ्योरी का नाम नहीं लिखा हुआ था, तो यहां पे इन्होंने क्या करा, अलजेब्रा एंड कॉम्बिनेट्रिक्स यहां पे लिख दिया है, जो कि पहले मेंशन नहीं था। बाकी सिलेबस में कोई चेंजेस यहां पे नहीं है, बस यहां पे कुछ चीजें हटी है और एक चीज यहां पे ऐड हुई है। एक तो प्रिमिटिव रूट्स जो था वो यहां पे हट गया है, और यहां पे जो ऐड हुआ है वो यहां पे खास करके जो टोपोलॉजी वाला टॉपिक है इसके अंदर पेरा कॉम्पैक्टनेस जो है वो ऐड कर दिया गया है। बाकी कोई भी चेंज यहां पे नहीं है। मतलब अगर आप देखो फर्स्ट 2 यूनिट के अंदर जहां पर कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, भैया जो भी चेंज हुआ है वो थर्ड यूनिट में स्टार्ट हुआ है। अब देखो थर्ड यूनिट की बात करते हैं। अब एक और थोड़ा सा मुझे यह डाउट आता है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके अंदर यहां पे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री नहीं लिखा हुआ है ना। नॉर्मली CSIR नेट के सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री आता था, बट अभी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पर डिग्री के बारे में मेंशन नहीं किया गया। तो हो सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें सॉल्वेबल फॉर P,
एक्स वाई क्लोरेंट फॉर्म, ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो इसको इन्होंने यहां पे मेंशन नहीं किया है। प्लस हम लोग CFPI पढ़ाते थे और उसके बाद एक टॉपिक और होता था, दैट इज वेरिएबल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कॉफिशिएंट, जिसके अंदर कोची आइलर प्रॉब्लम है। भैया आते ही थे उस पे क्वेश्चन, हम पढ़ाते ही थे, है ना भाई। सिलेबस में मेंशन नहीं था पर फिर भी हम पढ़ाते थे, और भैया वो इन्होंने यहां पे मेंशन करके बोल दिया। क्या बोला है भाई? कोची आइलर इक्वेशन है जो कि आता था, मेथड ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद सीरीज सॉल्यूशन। इसमें मैंने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म बच्चों को हमेशा पढ़ाता हूं, है ना। जब भी मैं नेट एग्जाम के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो फाउंडेशन में मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म को बाकायदा पढ़ाता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूट्यूब पे जाके देख लो। अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऐड हो गया है, जिसके अंदर यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल इक्वेशन, तीनों में लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डाल दिया, और इवन फूरियर भी यहां पे डाल दिया गया है, राइट। तो सुन, ये यहां पे चेंज हुआ है। उसके बाद सीरीज सॉल्यूशन में पावर सीरीज, जिसमें फेबिनियस मेथड है, ये ऐड किया गया, और वैसे हम लोग ये क्लास के अंदर पढ़ाते थे, है ना। नहीं था तो भी हम पढ़ाते थे, राइट। स्टिम्स ऑसिलेशन एंड सेपरेशन थ्योरम, ये यहां पे नया टॉपिक ऐड हुआ है जो पहले नहीं होता था। अब सिस्टम ऑफ लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में प्लानर ऑटोनोमस सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेशनरी पॉइंट फॉर द लीनियर सिस्टम विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड लीनियराइज्ड स्टेबिलिटी एंड लेप्नो फंक्शन इन टू वेरिएबल। सुन, ये टॉपिक यहां पे ऐड हुआ है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत मेजर चेंजेस यहां पे हुए हैं। बात करी जाए यहां पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो सुन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चीज हटी है, जो कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अब सिलेबस में नहीं रहा है ना। पहले होता था, अब इसको हटा दिया गया है ना। अब यहां पे क्या आया है, तो जो ऐड किया हुआ, एक तो यहां पे दुहामेल प्रिंसिपल है जिसको ऐड कर दिया गया है, एंड उसके बाद यहां पे कोची प्रॉब्लम एंड डीएलेम्बर्ट फार्मूला, डोमेन ऑफ डिपेंडेंस एंड रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। सुनिए, हम वैसे भी पढ़ाते थे, है ना। कोची प्रॉब्लम है, डीएलेम्बर्ट फार्मूला, ये हम वैसे भी क्लास के अंदर बच्चों को जब वेव इक्वेशन और हीट इक्वेशन को सॉल्व करते थे तब हम पढ़ाते थे। तो नॉर्मली इसको पहले मेंशन नहीं कर रखा था, अब इन्होंने इसको क्या कर दिया भैया, मेंशन कर दिया। नेक्स्ट, लाप्लास इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड मीन वैल्यू प्रॉपर्टी एंड मैक्सिमम प्रिंसिपल, इसको ऐड करा गया। प्लस फूरियर मेथड फॉर लाप्लास हीट एंड वेव इक्वेशन ना, मतलब फूरियर मेथड से भी इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, और इसको मैंने बकायदा यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं, है ना। तो ये टॉपिक यहाँ पे ऐड हुए हैं। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल क्लासेस, यहाँ पे चीजें ऐड हुई, ये तो वैसे भी सिलेबस में था, राइट। गॉस एलिमिनेशन मेथड है, एलयूडी कंपोजिशन है, देन चॉलेस्की फैक्टराइजेशन है। सुनिए, पहले हुआ, मतलब एक्चुअली सिलेबस में मेंशन नहीं था तो भी हमें पढ़ाना पड़ता था, राइट। प्लस यहाँ पे एक और थ्योरम ऐड हुई, दैट इज ग्रिगोरियन थ्योरम, जो कि न्यूमेरिकल क्लासेस के अंदर यहाँ पे ऐड हुए। इस बार मैं बताना चाह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल क्लासेस ओडी पीडी, पहले इसका वेटेज कम हुआ करता था, पर जिस तरह से सिलेबस को रिवाइज किया गया, मुझे लगता है कि फर्स्ट और सेकेंड यूनिट की तरह इसको भी इक्वली वेटेज यहाँ पे दिया जाएगा, और इससे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं, और दिसंबर 2025 में ऐसा होता हुआ नजर भी आया है। सो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड एरर, ये टॉपिक पहले नहीं था, जिसे अब ऐड कर दिया गया। मतलब जो इंटरपोलेशन होता था, इंटरपोलेशन न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड डिस्टिलिंग, है ना, तो वहां पे डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट था वो अब यहाँ पे ऐड कर दिया गया, और एक एरर का कंसेप्ट भी यहाँ पे ऐड करा गया। देन उसके बाद न्यूटन कॉट्स इंटीग्रेशन फार्मूला, जो कि अल्टीमेटली न्यूटन कॉट से ही सिम्पसन 1/3/8 ये सब निकलते, तो वो तो हम वैसे भी पढ़ाते हैं, है ना। देन मैथमेटिकल एरर इन्वॉल्व इन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फार्मूला। सुन, ये भी चीजें क्लास के अंदर क्वेश्चंस में हम कराते हैं, क्योंकि लाइक गेट एग्जाम में भी इस पे बेस्ट क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे करागा। अब देखो सुन, अब बात करते हैं सुन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंदर क्या चेंजेस हुआ है। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंदर फंक्शन स्पेसेस में कंप्लीटनेस ऑफ CAB C1AB, कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ CAB विथ सुप्रीमम नॉर्म एंड वेरिएशन ऑफ फंक्शनल, ये तो वैसे ही था। इसमें जेकोबी और यहाँ पे वाइस्ट्रास कॉर्नर का जो कंसेप्ट है उसको ऐड कर दिया गया है। देन उसके बाद यहाँ पे बाकी तो सिलेबस ऑलमोस्ट वही है। तो जो रेड कलर वाला है इसको यहाँ पे क्या किया गया है, सुन, ऐड किया गया। बात करेंगे सुन यहाँ पे लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, देखो इसमें भी ऐड किया गया है। जो जो हम पढ़ाते हैं उसके अंदर चीजों को ऐड किया। देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करना मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूं, है ना। क्लासेस के अंदर मैं हमेशा बोलता हूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म से इंटीग्रल इक्वेशन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है ना। तो सुन, ये ऐड कर दिया गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड फॉर इंटीग्रल एंड इंट्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको यहाँ पे ऐड कर दिया गया। तो ये यहाँ पे मेजर चेंजेस नजर आए। इसमें जो फोर्थ यूनिट है उसके अंदर कोई ज्यादा मेजर चेंजेस मुझे नहीं दिखे हैं। बाकी एज इट इज जो सिलेबस है वो है। यहाँ पे मार्को और एलपीपी को जरूर इन्होंने अलग अलग मेंशन कर दिया। अगर आप देखोगे तो मार्को चेन को बाकायदा अलग तरीके से इन्होंने पूरा मेंशन किया है, राइट। प्लस इन्होंने जो एलपीपी है उसको 12 नंबर पे मेंशन किया, जहां पर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सिंप्लेक्स मेथड, ये पहले भी हुआ ही करता था, है ना।
जो कि पहले होता था। पर एक बात बताना चाहता हूँ कि जो कि यहाँ पे मेंशन की गई है ना, सुन, यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी मेंशन की गई है जो कि इधर मुझे प्रपोज में नहीं दिख रही है ना। ये जो लाइन है ना, ये प्रपोज में नहीं दिख रही है। देखो ये इधर लिखा हुआ है पर ये इधर नहीं है ना। जो मैंने इस पूरे को देखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्ट टू आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 1, स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स आर expected to answer additional question from unit 2 and unit 3. Students with in statistics are expected to answer additional question from the unit 4. जो कि पहले था कि भाई आप चारों में से कितने भी यूनिट से आप क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो, पर ये चीज अब यहाँ नजर नहीं आ रही, यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है इसके लिए कोई नया नियम बन के आ जाए, या हो सकता है ये कि ये चीज वापस यहाँ पे भी जारी रहे। पर इसमें जो कंक्लूजन है वो ये है यहाँ पे कि जो फीडबैक है वो 14 मई तक मांगा गया और इसको वापस एप्लीकेबल होकर चीज़ों को होने में टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है जून वाले एग्जाम में ये चीज़ें नहीं होगी। जो भी प्रपोज सिलेबस है वो दिसंबर से एप्लीकेबल होगा, पहली बात। दूसरी बात, मेजर चेंजेस जो है वो 3rd यूनिट के अंदर हुए हैं, है ना, और वो भी ज़्यादा नहीं है, वो सब हम चीज़ों को पढ़ाते हैं, क्लियर है। तो आप अगर नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसको लेकर दुखी होने की आवश्यकता नहीं, कोई भी ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। जो स्टूडेंट्स मैथ्स के ऐप पे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जो भी चेंजेस हैं यहाँ पे वो सब हम आपको वैसे भी कराने वाले हैं और कराते हैं, तो उसको लेके भी आपको परेशान होने की आवश्यकता यहाँ पे नजर नहीं आती है। बाकी स्टूडेंट, इस चेंजेस के बारे में आप क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एग्जाम का नोटिफिकेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अप्रैल में आ जाना चाहिए और आपका जो एग्जाम है वो जून में एंड तक हो जाना चाहिए और सिलेबस वही रहना चाहिए जो अभी है। मेजर मुझे नजर नहीं आता कि कोई ऐसा कि इम्प्लीमेंट हो जाए। और रही बात चेंजेस के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया है, और भी कोई इससे रिलेटेड अपडेट होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूंगा। बाकी स्टूडेंट, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं नेट एग्जाम की, तो स्टूडेंट नेट एग्जाम का जो नया बैच है, जो नया सब्जेक्ट है फॉर दिसंबर 2026 के लिए, वो हम स्टार्ट करने वाले 20 अप्रैल से। तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कराते हैं, जिसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड भी, आप हमारा मैथ्स केयर ऐप, इवन यूट्यूब पे जनरल एप्टीट्यूड में फ्री अपलोड कर रखा है। यहाँ पे मैं टेस्ट सीरीज देता हूँ, प्लस हम लोग जो भी क्लासेस देते हैं आप लाइव देख सकते हैं, रिकॉर्डेड देख सकते हैं, डीपीपी आपको मिलती है, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है। तो क्वालिटी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें डेली सुबह 10:30 से 11:30 मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। बाकी अगर आप IIT JEM या सेट एग्जाम या कोई भी स्टेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी आप मैथ्स कैर पे ले सकते हैं। आपको लगता है कि सर मुझे तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसके बेसिस भी मैथ्स कैर पे अवेलेबल है, तो स्टूडेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे रिजल्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, जनरल एप्टीट्यूड, कॉम्बैट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज, हमारी बुक्स है, ये सब कुछ आप बाय कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, कॉम्बैट सीरीज आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल है, सुनिए हमारा मैथ्स कैर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आप IIT JEM एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या CUT PG या गेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो इनके कोर्सेज भी आप मैथ्स कैर ऐप पे देख सकते हैं। ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैर ऐप पे अवेलेबल है। स्टूडेंट, अगर आप CSI नेट एग्जाम के बारे में और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारी बहुत सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ जाके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं यूनिट वाइज एनालिसिस भी बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ कि हर एक यूनिट में क्या क्या आप और अच्छा कर सकते हो और क्या चेंजेस हुए और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ये भी बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हाँ सर आप इस पर जल्दी काम करें, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।